दर्शन अमोघ है। अमोघ का तात्पर्य होता है कि दर्शन होने के बाद वो निष्फल न जाए। मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाने वाला है, तो उसका दो ही फल है, या तो तुम्हें संसार प्राप्त हो जाए और या तुम्हारा स्वरूप प्राप्त हो जाए। तो पहला जो मेरा दर्शन हुआ है आपको, उससे आपको ये संसार प्राप्त हो जाएगा। जाते ही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष न भय पारा। और दूसरी जगह भगवान ने कहा है, मम दर्शन फल परम अनुपा। मेरे दर्शन का फल परम अनुपम है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये जीव को उसका निज सहज ही स्वरूप प्राप्त हो जाए। ये दो लाभ है भगवान के दर्शन का। तो जब हनुमान जी जैसा गुरु मिले, गुरु कैसा हो? हनुमान जी जैसा। श्री राम जय राम। एक बार क्या हुआ, कुछ चोर लोग चोरी करके और गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गए। श्री राम जय राम। तो चोर लोग गए गोस्वामी जी के पास में, शाम हो गई है और कहा, महाराज मुझको नदी पार करना है, रात्रि में ना तो नाव वाला है और ना नाव है और ना ही हम लोगों को तैरना आता है। आप कोई ऐसा करिए कि मैं उस नदी पार हो जाऊं। गोस्वामी जी ने एक कागज पर लिख करके और दे दिया और कहा, जाओ इसको सब लोग अपनी मुट्ठी में बंद करके और नदी पे पार हो जाओ। सब लोगों ने मुट्ठी बंद करके और नदी में जैसे गए तो पानी जो है वो उनके लिए, वो पानी भी वो पृथ्वी बन गया और सब उस पार चले गए। चोरों ने सोचा कि खोल के देखना चाहिए क्या लिखा है। खोल के देखा तो लिखा था श्री राम जय राम। चोर लिख करके और रोज झमाझम कूद करके उस पार हो जाया करेंगे। अब अगले दिन सब लोग चोरी वोरी करके आए और उसको लिख करके हाथ में मुट्ठी में लिया और अभी कूदने वाले थे, तब तक उसमें से एक समझदार व्यक्ति था। उसने कहा, पहले एक देख तो ले, कहीं ऐसा न हो सब झमाझम कूदे और डूब जाए। तो कहा, एक जैसे वो कूदा तब तक वो लगा डूबने। अरे कहा, बचाओ हम तो बूढ़े जा रहे हैं। बाहर निकाल करके लाए। दूसरा कूदा तो भी डूबने लगा। बारी बारी से सब गए और लिख करके रखे हैं, बस सब डूब रहे हैं। बोले, बाबा ने इसमें कुछ जरूर जादू किया था, क्योंकि ये हम लोग जो लिख रहे हैं तो हम डूबे जा रहे हैं। तो लौट करके आए गोस्वामी जी से कहा कि महाराज जो आपने कल लिख करके दिया था श्री राम जय राम, वो तो हमने हाथ में रखा और हम पार हो गए, और आज हमने खुद लिख लिया है तो हम डूब रहे हैं। आप कुछ इसमें किए थे क्या? बोले, हमने कुछ नहीं किया था, वही नाम था, लेकिन वह नाम मैं दिन रात जपता हूँ। मैं उसी नाम के सहारे जीता हूँ और उसी नाम का दिया हुआ खाता हूँ और उसी नाम के छत्र छाया में रहता हूँ। इसलिए जब हमने लिख करके दिया तो जिसको मैं लिख करके दूंगा वो तो पार ही उतर जाएगा। अब कोई चोर अगर यही नाम लिख करके देगा तो खुद भी डूबेगा और चोर का दिया हुआ वो भी डूबेगा। तो चोर के दिए हुए नाम से कोई पार होने वाला नहीं है। सदगुरु हो तो कैसा हो? हनुमान जी जैसा हो, जो खुद राम नाम में ही रम रहा है, जो राम में रम रहा है, राम का दिया हुआ खा रहा है, राम से जी रहा है। जब वो लिख करके देगा तब तो जिसको लिख करके दे देगा वो तो भवसागर से पार उसको होना ही होना है। श्री राम जय राम। तो इसलिए हनुमान जी जैसा जब सदगुरु मिल गए तो अब तो विभीषण को पार होना ही होना था। इसलिए जब वहां पहुंचे तो जाते ही क्या हुआ, पहला काम हुआ, ऐसा जब सदगुरु कोई मिलता है तो उसका संसार भी बनने लगता है, और ये तो संसार बनता ही बनता है और ऊपर लोक परलोक दोनों बन जाता है, पर बशर्ते वो खुद भी उसमें हो और ऐसा सदगुरु ना हो। क्योंकि हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक में पड़े। जो शिष्य का धन तो हरण कर लिया पर उसका दुख हरण नहीं किया, वो तो गुरु घोर नरक में पड़ता है। तो ऐसा हनुमान जी जैसा सब क्या हुआ कि जाते ही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष न भय पारा। और जो संपत्ति शिव राम नहीं, जो संपत्ति शिव जी ने रावण को 10 सिर काट काट के चढ़ाने पर दिया था, जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण सब कुछ दीन रघुनाथ। संकोच के साथ में दिया। लक्ष्मण ने पूछा भगवान से कि भैया ये बताओ, विभीषण के आते ही आपने तिलक कर दिया और इसको लंकेश बना दिया, कल को सद्बुद्धि आ जाए रावण को वो
अगर रावण आ जाता है और कहता है महाराज मेरी गलती क्षमा करो, मुझे माफ करो, तो आप क्या करेंगे? बोले तब मैं ये करूंगा कि विभीषण को तो जो मैंने लंका का राज दिया है वो तो दे ही दिया है, अब रावण अगर आ जाता है तो रावण को मैं अयोध्या का राज दे दूंगा और हम सारे भाई जो है बने रहेंगे, सारे, उसको भी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जई लागा। सारी दुनिया से द्रोह करने का जो पाप है वो भी जिसको लगा है उसको भी भगवान कभी त्यागते नहीं हैं। और दो ही लोग हैं जो इस संसार के उपकारी हैं, हित रहित, वो किसी कारण से उपकार नहीं करेंगे कि उनका कोई भला कर रहा है तब उपकार करेंगे, उनका कोई बुरा कर रहा है तो भी उपकार करेंगे। हित रहित जग जुग उपकारी, इस जग में दो ही जुग, दो ही उपकारी, कौन? तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे राम जी, एक तो आप हैं और दूसरा आपका सेवक जो आपका भक्त है। तो एक तो राम जी उपकार करने वाले हैं और दूसरा राम जी का जो भक्त है वो उपकार करने वाला है। और राम जी का भक्त कौन है? नमः राम भक्ताय श्यामस्याय च ते नमः। राम जी के भक्त हनुमान जी आप उपकार करने वाले हैं। राम जी उपकारी हैं और हनुमान जी उपकारी हैं। इन दो के अतिरिक्त तीसरा कौन उपकार कर सकता है? और जहाँ दोनों मिलकर के उपकार कर रहे हो उसके लिए लंकेश बन जाना कोई बड़ी बात नहीं। वो अगर पूरे विश्व का बन जाए, सब कुछ बन जाए, तो भी उसके लिए कुछ भी नहीं है। और लंकेश बनना तो मानो उसके लिए मामूली बात है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। इसलिए तो हनुमान जी की स्तुति जब विभीषण ने किया तो उसी स्तुति के क्रम में स्तुति करते हुए अब जो है जब विभीषण जी महाराज कहते हैं नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुत सून्ये नमः श्री राम भक्ताय श्यामस्याय च ते नमः नमो वानर वीराय आकाशोदर गामिनी वनपाल श्रीच्छेद लंका प्रसाद भंजन। लंका का भंजन आपने कर दिया, लंका प्रसाद, लंका का प्रसाद, लंका का प्रसाद माने लंका का जो आनंद था। लंका का आनंद क्या हो सकता है? राक्षसों को जो आनंद मिलता है वह दुष्टता करने से उन्हें आनंद मिलता है। और हनुमान जी कोई दुष्टता करके आनंद लेना चाहे वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो सज्जनता करके आनंद लेना चाहे वो तो आनंद देने वाले हैं, लेकिन दुष्ट की दुष्टता को वो देखने वाले नहीं हैं, उसका तो प्रसाद भंजन करने वाले हैं। तो इस तरह से ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। उससे पहले कि हम आरती और करेंगे उससे पहले सुन लीजिए और अब फिर अगर परमात्मा आसीन हो जाए, अगर परमात्मा आसीन हो वहाँ
आओ समारो नाम जय हो तेरी आप समारो नाम जय हो तेरी भगवान। सबका भला करो भगवान सबके कष्ट हरो भगवान। आरती रघुबर लाला की समरिया ने निशाला आरती रघुबर लाला की समरिया। आरती रघुबर लाला की समरिया में समरि में कुंडल झलकारा समरि में कुंडल झलकारा। गले में मोतियन की माला गले में मोतियन की माला। भक्त जन पास मिटाते प्यास लिए हैं आप आरती रघुबर लाला की समरिया में आरती दशरथ लाला की समरिया ने निशाला आरती रघुबर लाला की समरिया में